नमस्कार दोस्तों। जय हरीश। मैं सुमित्रा डिगर से पांडुना एमपी से आज की होस्ट आप सभी पार्टिसिपेंट का आज के इस शानदार सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आज के शानदार सेशन में कंफर्ट जोन में बैठे होंगे। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हम सभी को इतना शानदार जीवन दिया है और इस शानदार जीवन में हमें कुछ शानदार करने का अवसर मिला है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हम सभी के गुरुकुल के इस गुरुजनों का, क्योंकि हम सभी के गुरु जो कि हम सभी के बीच हमेशा अपना कीमती समय देते हैं, तो ऐसे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी ऑल पार्टिसिपेट, सभी मातृ शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का, जिनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम मिला, जहां हम सभी एक बेहतर सोच और विश्वास के साथ आज बने हुए हैं और एक शानदार परिवार, हमारा हाईरिच परिवार, जहां हम सभी एक दूसरे का साथ और सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सभी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक के डी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज उनके माध्यम से हम सभी एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं और एक साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका जितना भी धन्यवाद करें कम है। जिस तरह इस गुरुकुल को चलाने वाले हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का जितना भी धन्यवाद करें कम है, क्योंकि वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि वो धैर्य और एक विश्वास जो हम सभी को मिलता है उनके माध्यम से। तो आज अगर हम कुछ सीख पा रहे हैं इस गुरुकुल के माध्यम से, तो ये हम सभी का सौभाग्य, क्योंकि भाग्य होना तो हर किसी के जीवन में भाग्य होता है, लेकिन सौभाग्य हम कुछ ही लोगों को मिलता है। तो उसी तरह आज अगर हम इस गुरुकुल में बने हैं तो ये हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जहां से हम अपनी एक पहचान बना पाए, अपने आप को खुद को जान पाए कि हम अपने आप में क्या है और क्या कर सकते हैं। तो आज हम सभी को ये अवसर इस गुरुकुल के माध्यम से मिलता है। तो आप सभी का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे आज के ट्रेनिंग सेशन की ओर। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है, तो आप सभी कंफर्ट जोन में बने रहे। तो मैं आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच ऐसे ही शानदार और ग्रेट लीडर, जो कि महासमुंद छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। तो आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, जो कि हम नेशनल कोर मेंबर है और हमारी शानदार सिस्टम का हिस्सा है। तो मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और आज के शानदार सेशन को कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम है मिस्टर राज मुखर्जी सर जी। मोस्ट बहुत वेलकम बहुत सर। धन्यवाद मैम जी। धन्यवाद मैम जी, धन्यवाद। जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद है, नमन बंदन है। उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन बंदन साथियों, जिनकी वजह से हमें ये पल मिलता है और आप सभी साथियों का जो समागम इस गुरुकुल में मिलता है और अच्छे अच्छे बातों के साथ में हमारा ये पल गुजरता है। तो कोटि कोटि नमन बंदन है। साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन। हमारे इस संस्था के संस्थापक के डी प्रतापन सर, सरीना मैम, आपको भी चरण वंदन नमन है। क्योंकि साथियों, आज हम जो जिस रास्ते पर चल पड़े हैं
वह रास्ता के जो पथ प्रदर्शक हैं, जो एक सोच दिलाने वाले हमारे ऐसे दंपत्ति, जिन्होंने साथियों हमें एक ऐसा मौका दिया, ऐसा जीवन जीने का एक राह दिखाया। साथ में हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर माननीय हमारे कुलदीप सर जी, माननीय नाग सर जी और हमारे माननीय पटेल सर जी, आपको कोटि कोटि नमन बंदन है सर। साथ में हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित आप सभी मातृशक्तियों का विशेष कोटि कोटि नमन बंदन। साथ में हमारे पुरुष भाइयों का, जो कि साथियों सभी साथी जो है हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, और सभी साथियों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो हम सभी साथियों को कोटि कोटि नमन बंदन करते हैं। साथियों, यह जो मौका मिलता है बहुत ही एक अहम समय होता है, और इस समय में हम अपने आप को कुछ परखने की कोशिश करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और आज हमने जो इस गुरुकुल से जो कुछ भी सीखा है, उस शब्दों को आप सभी साथियों के बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, आज हम सब एक जगह में उपस्थित होते हैं। सभी साथियों के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। इसीलिए जो है हम सब एक दूसरे के साथ आज अपने जो सोच है, विचार है रखते हुए अपने इस गुरुकुल में सीखने सिखाने का जो ये कार्य है कर रहे हैं, और अपने जो लक्ष्य है उसे पाने के प्रयास में जो हमें आवश्यक पहलुओं की जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए, उसे सीख रहे हैं। और हमारे गुरुवरों की असीम कृपा है, जो कि साथियों हमें यह मौका मिला है उनके द्वारा कि हम जो है इस रास्ते में चल रहे हैं। उस रास्ते में साथियों हमें जो भी आवश्यक जानकारियों की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, यह इस गुरुकुल से मिलने का जो एक सुनहरा मौका मिला है, सच में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इस जगत में जितने भी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में सच में ऐसे कई सोच हैं, कई विचार हैं, जो कि अलग अलग रहते हैं। जिस तरह से साथियों सबके दिलों का एहसास अलग अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार भी अलग होता है। आंखें तो सबकी एक ही जैसी होती है, पर सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। साथियों, हमने नेटवर्क मार्केटिंग को अगर चुना है, इसमें सफलता प्राप्त करने का रास्ता बनाया है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हम जितने भी साथियों को अपने इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, हम जितने भी साथियों से इस बिजनेस में आने का एक उम्मीद रखते हैं, तो उन सभी साथियों की जरूरतें और उनके पसंद अलग अलग होती है। हर किसी के नजरें, हर किसी की नजरिया साथियों अलग ही होती है। वैसे ही व्यक्ति का व्यवहार भी अलग होती है। जैसे कोई धन प्राप्त करना चाहता है, कोई मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है, कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इसलिए व्यक्तियों के विचार को समझना पड़ता है, और उसे यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि यहाँ आपको यह सब प्राप्त होंगे। आपका जो इच्छा है, आपकी जो चाहत है, धन, मान सम्मान, ज्ञान और समय की आजादी। साथियों, वास्तविक परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुद्ध होता है। हमारी सोच ही वह बीज है, जिससे हमारे शब्द, हमारे कर्म और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। साथियों, आंतरिक परिवर्तन का अर्थ यह होता है कि जो परिवर्तन है वह बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी सोच, अपनी भावनाओं और दृष्टिकोण को बदलने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, हम अगर सोच के महत्व को समझें, तो हमारी सोच
वह बीज है जिससे हमारे शब्द, हमारे कर्म और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर हमारे सोच सकारात्मक है तो हमारे शब्द और कर्म भी सकारात्मक होंगे साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी सोच और मानसिकता ही आपके विश्वास और आपके व्यवसाय की सफलता का मूल है साथियों। यहीं पे अगर नकारात्मक सोच का प्रभाव अगर देखा जाए तो साथियों, अगर आपके मन में नकारात्मकता है, संकीर्णता या स्वार्थ है, तो आपके शब्द और कार्य भी वैसे ही होंगे। इससे आपके नेटवर्क में अशांति फैल सकती है। लोग आपके साथ काम करने से हिचकिचाएंगे और आपका काम, आपका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है साथियों। यह नकारात्मक सोच का परिणाम है। सकारात्मक सोच का प्रभाव अगर हम देखेंगे साथियों, जब आपकी विचारधारा शुद्ध, सकारात्मक और व्यापक बनती है तो आपके शब्द में मिठास आती है, आपके काम में श्रेष्ठता आती है और आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है साथियों। इससे आपके नेटवर्क के लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे और आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा साथियों। व्यवहारिक अनुप्रयोग। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे और अपने कंपनी, उसके उत्पाद या अवसर के बारे में सकारात्मक संदेश देना होगा। इससे आपके नेटवर्क में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा, जिससे व्यवसाय में हमें सफलता प्राप्त होगी। हर व्यक्ति यही सोचते हैं कि दुनिया को बदलना है साथियों। हर व्यक्ति का एक सोच रहता है कि यह जो दुनिया है यह मेरे अनुसार नहीं है, इसलिए दुनिया को बदलना है। लोग बदलने चाहिए, परिस्थितियां बदलनी चाहिए, पर साथियों वास्तव में अगर बदलाव की शुरुआत खुद से करनी चाहिए तो साथियों वह हमसे ही शुरू होगी। क्योंकि साथियों परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें अपने विचारों, अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिए। तभी यह आभास होने लगेगा कि देखते ही देखते हमारी तो पूरी दुनिया ही बदल गई साथियों। यह जो बदलाव की एक भावना है, यह दूसरों को बदलने से जो हम सोचते हैं, उसी बदलाव को अगर हम स्वयं में करें तो हमें लगेगा कि हमारा जो यह आने वाला पल है और अभी का जो पल है, सच में यह तो धीरे 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 स्वतः ही बदलने लगता है और लगेगा कि यह तो सब कुछ बदल गया। यह हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है साथियों। साथियों ऐसे व्यक्तित्व के धनी अपने विचारों और कार्यों से शांति, प्रेम और प्रेरणा का वातावरण बनाता है और वह दूसरे के लिए एक उदाहरण बन जाता है साथियों। आप सबने देखा होगा कि एक बांसुरी में अनेक प्रकार की जो छेद रहते हैं, वह अगर हम समझें तो वह एक उस बांसुरी की बाधाएं हैं। लेकिन साथियों अगर उस बांसुरी को एक बजाने वाला बजाता है तो उसी अनेक प्रकार के जो बाधाएं रूपी जो छेद रहते हैं, उसमें साथियों हर प्रकार के स्वर निकलते हैं साथियों। इसी प्रकार ही हमारा जीवन है। अगर हम अपने उन सारे समस्याओं को, उन सारे जो दुख है और वो सारे जो हमारे जीवन के कठिनाई है, उसको अगर सही तरीका से तालमेल बनाकर
उसे समझते हुए अपने जीवन को जीना अगर सीख गए तो साथियों वही व्यक्ति ही अपने जीवन को समझा है, अपने आप को समझा है। और जिस तरह से एक बांसुरी में अनेक प्रकार के उस बांसुरी वादक जो एक स्वर निकालता है, एक मधुर ध्वनि निकालता है, साथियों उसी प्रकार ही हम अपने जीवन को जी सकते हैं। और हमें लगेगा कि हमारा जीवन सच में हम जो सोचते थे ऐसा तो है ही नहीं। हमारा जीवन तो धन्य है, हमारा जीवन हमारे अनुसार ही चलता है। साथियों इन सभी बातों को हमें बस समझने की जरूरत है। इसीलिए साथियों एक सकारात्मक गुण और कर्म धीरे धीरे परिवार में, समाज में, अपने व्यापार में, अपने नेटवर्क मार्केटिंग से भी अगर जुड़े तो सभी साथियों में, और धीरे 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 साथियों हमारे आसपास हर तरफ यह जो अच्छा वातावरण है हमें लगेगा कि यह फैलने लगा है। और साथियों आप देखते जाएंगे कि जिस भावना को, जिस विचार को हम पाना चाहते थे, जिस विचार में हम जीना चाहते थे, जिन साथियों से हम जो उम्मीद करते थे, ये सारे जो तत्व हैं हमें नजर आने लगेंगे। और साथियों हमारा जो बिजनेस है सच में सफल होगा। क्योंकि साथियों आज हम जब सभी साथियों ने जो एक नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस चुना है, यह एक रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है, एक रिश्तेदारी बनाने का बिजनेस है, एक संबंध स्थापित करने का बिजनेस है। क्योंकि साथियों अगर हम एक व्यक्ति को इस नेटवर्क मार्केटिंग में लाते हैं तो उसके सारे भावनाओं को हमें समझने की जरूरत है कि यह व्यक्ति क्या चाहता है, क्या पाना चाहता है, मन में क्या इसके आशाएं हैं। इन्हीं आशाओं को समझने के लिए ही अगर हम सीखने का प्रयास करें तो साथियों हमारा जो सीख है वह सीख उसी दिशा की ओर अग्रसर होगा और हम उनके भावनाओं को समझ सकेंगे। और जिस दिन साथियों हम इस कार्य में सफलता प्राप्त कर लेंगे तो हम जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो हमें पसंद न करे, हमारे बिजनेस को पसंद न करे और हमारे साथ आने के लिए पसंद न करे। इसीलिए साथियों व्यक्तियों को परखने की जरूरत है, उनसे रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है और उनके भावनाओं को पढ़ने की जरूरत है। आज हम सब ने यह अनुभव किया होगा कि हम जहां पर भी जाते हैं, अगर वहां पर हम पहले से एक विश्वास बनाते हैं कि हम जहां जा रहे हैं वहां पे हमारे जो कार्य है वो सफल होंगे, तो आप सब ने अनुभव भी किया होगा कि वह कार्य जो है सफल होता है। क्योंकि हम पहले से जो है एक विश्वास के जरिए यह तय कर लेते हैं कि आज हमारा कार्य जो है सफल होगा। साथियों इसीलिए ही कहा जाता है कि विश्वास जगाना और विश्वास बनाए रखना, इसमें अंतर है। हम किसी व्यक्ति को विश्वास तो दिला देते हैं कि इस तरह से अगर काम करोगे तो आपको इस तरह से सफलता मिलेंगी, लेकिन साथियों उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमको मेहनत करने की जरूरत है। हमको उसके साथ में यह जुड़कर, समर्पित होकर कार्य करने की जरूरत है। तभी उस व्यक्ति के विश्वास को हम कायम रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। तो इसीलिए साथियों हमें जो उस व्यक्ति के प्रति एक समर्पण की भावना है, उस भावना को हमें समझने की जरूरत है। आज हम सब ने जो यह संघर्ष किया है, यह जो मेहनत किया है, इसका परिणाम इन सभी सभी जो पहलुएं हैं, ये सभी जो बातें हैं, इन्हीं तत्वों से सफल होने वाला है साथियों। क्योंकि साथियों जिस व्यक्ति ने भी अपने भीतर एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक विचार और एक सकारात्मक नजरिया अगर उत्पन्न कर लिया है, पैदा कर लिया है, तो उसके सारे कर्म साथियों सच में
वह सकारात्मक भी होगा और किसी दूसरे के लिए भला भी होगा, और हर व्यक्ति उस व्यक्ति को चाहेगा, पसंद करेगा। इसीलिए सदैव ही अपने कार्य में, सदैव ही अपने विचार में यह भावना उत्पन्न करने की जरूरत है कि हम जो कार्य करते हैं वह सच में एक पूर्ण रूप से एक पारदर्शिता का कार्य है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी हमारे साथी को छला नहीं जाता, धोखा नहीं दिया जाता। इस भावनाओं से अगर हम अपने कार्य को अंजाम देंगे, अपने कार्य को करेंगे, तो सच में साथियों वहां पे हमें सफलता निश्चित है। आज हमारे कुछ साथी जो है, इसलिए अपने आप को तकलीफ देते हैं या सोचते हैं कि आज हमारे जो अपलाइन है वो कहाँ गए। हमको एक भरोसा दिलाए, हमको एक जिज्ञासा दिलाए, हमको एक आशा दिलाए कि हम इस कार्य में सफल होंगे, लेकिन हमको आधे रास्ते पर ही छोड़ दिए। पर साथियों, हर व्यक्ति की जो एक भावना होती है, हर व्यक्ति की जो एक दिशा होता है, वह कुछ न कुछ अलग अलग रहता है। लेकिन हम लोगों ने जो आज इस गुरुकुल में अपना जो योगदान दिया है, कुछ सीखने का प्रयास किया है, यहाँ पे हमने यही सीखा है कि अपने आप को हम किस दिशा की ओर ले चले। हम किसी के गलतियों को ही ढूंढते रहें, खरोचते रहें, या किसी के कुछ अच्छाइयों को ग्रहण करते रहें। यह सब साथियों हमने इस गुरुकुल से सीखा है। क्योंकि साथियों, हमें किस तरह से कार्य करना है, यह गुरुकुल हमें आज भली भांति सिखाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए हमारे इस गुरुकुल में जितने भी हमारे गुरुवर हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, मातृशक्ति हैं, पुरुष शक्ति हैं, सभी साथियों का जो योगदान हमारे इस गुरुकुल में मिलता है, यह हमारे लिए तो अनमोल है साथियों, और आशा करते हैं कि आप सभी साथियों के लिए भी अनमोल होगा। इसलिए हमारा जो एक विचार है, हमारा जो एक भावना है, इसे शुद्ध रखना है, इसे ऐसा निर्मल रखना है कि अब जो आने वाला हमारा पल है, उस पल को साथियों हम इन्हीं सभी सारी समस्याओं से दूर करते हुए हमारा जो कार्य है हम इस तरह से करें कि लगे कि हमारा यह कार्य जो हम कर रहे हैं वह सच में हमारे लिए अनमोल तो है ही, पर हमारे जो साथी हमारे साथ आने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही अनमोल है। और साथियों, आज हमारे गुरुवर जी से कहते हैं कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो साथी बने हैं, जो साथियों हमारे से कंटिन्यू एक संबंध बनाए हुए हैं, उन्हें विशेष तौर पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज सर्वप्रथम उन्हीं साथियों को हमें ध्यान देना है जो साथी हमारे हमारे साथ जुड़े थे। क्योंकि साथियों, उनका जो सहयोग, उनका जो हमारे ऊपर एक विश्वास जो बना था, उसे बनाए रखने की जरूरत है। क्योंकि हमारे सभी साथियों के जो टीम बने थे, जब एक परिवार बनाए थे हम सब ने, उन परिवार को सर्वप्रथम हमें उन्हें ध्यान देने की जरूरत है, और उन सभी साथियों से संपर्क करने की जरूरत है, और उन सभी साथियों का जो एक विश्वास है उसको फिर से जगाने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, जब वो साथी हमें अपना समझकर हमारे साथ आए थे, तो अभी हम उन साथियों को ये एहसास दिलाएं कि हम सब ने जो मिलकर एक रास्ता चुना था, एक राह बनाया था, और अपने मंजिल तक पहुंचने का जो एक सपना देखा था, वह सच में हमारा सपना साकार होने वाला है। हम मंजिल को पाने वाले हैं, और जो उम्मीदें, जो आशाएं, जो इच्छाएं हम इस कार्य में रखे हैं, वह सच में हमारा सफल होने वाला है। इसीलिए साथियों, उन साथियों से संपर्क साधने की जरूरत है, उन साथियों से मिलने की जरूरत है, और उन्हीं साथियों से
जब हमारा कार्य फिर से शुरुआत करेंगे तो हमारा कार्य बहुत ही बेहतर तरीका से पूरा होने वाला है। साथियों, एक छोटी सी एक कहानी है जो कि मैं आप सभी साथियों के बीच में रखना चाहूंगा कि साथियों, कहा जाता है ना कि अगर हमारे विचार शुद्ध हों तो उस विचार से बहुत कुछ चीजों में बदलाव हो सकता है। एक कुम्हार जो है मिट्टी गूंद रहा था, तब उसकी जो धर्म पत्नी है वह कहती है कि अजी सुनते हो, क्या कर रहे हो? तब कुम्हार कहता है कि मैं मिट्टी गूंद रहा हूं, चिलम बनाऊंगा। साथियों, उसकी धर्म पत्नी जो है कहती है कि अजी अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, क्यों ना आप सुराही बनाते, बहुत ही बढ़िया बिकेगा। साथियों, जब इस बात को सुनता है वह कुम्हार, तो कहता है कि सही बात है, गर्मी का मौसम आने वाला है, क्यों ना मैं सुराही ही बना लूं। ठीक है भाग्यवान, मैं सुराही ही बनाता हूं। और वह कुम्हार जो है फिर से मिट्टी गूंथता है और सुराही बनाने लगता है। तब साथियों, उस मिट्टी से एक आवाज आती है कि हे कुम्हार, तुम तो पहले मुझे कुछ दूसरा बनाना चाहते थे, तुम्हारा सोच कुछ और था, और अब कुछ दूसरा बना रहे हो। तब वह कुम्हार जो कहता है कि अब मेरे विचार बदल गए, अब मेरा सोच बदल गया है, इसीलिए मैं चिलम से सुराही बना रहा हूं। साथियों, उस मिट्टी का जवाब सुनिए। वह मिट्टी कहता है कि आपके तो सिर्फ विचार बदले हैं, आपके तो सिर्फ सोच बदले, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। जब आप चिलम बनाते तो मैं खुद जलती और दूसरों को भी जलाती, पर आपके एक विचार के कारण मेरा जो जीवन बदला। आज आप सुराही बना रहे हैं, मैं उसमें शीतल जल भरा जाऊंगा, और शीतल जल मैं दूसरों को भी शीतल करूंगा। यह जो मिट्टी की पुकार है साथियों, यह सुनकर एक विशेष जो विचार हमें प्राप्त होता है कि एक सोच के कारण अगर इतना परिवर्तन हो सकता है, एक विचार के कारण अगर इतना परिवर्तन हो सकता है, तो इसी विचार को हम क्यों ना अपने जीवन में एक अनमोल शब्द मानकर अपने जो विचार हैं, अपने जो कर्म हैं, उसे किस तरह से हम अमल करें, अपने जीवन में उतारें। क्योंकि साथियों, एक विचार ही है, एक नजरिया ही है, एक सोच ही है जो हमें अपने मंजिल तक ले सकता है, हमें सफलता दे सकता है। और साथियों, इसी सकारात्मक जो सोच रहता है एक व्यक्ति का, जो एक भावनाएं रहता है एक व्यक्ति का, वही सोच या वही भावना या वही विचार या वही नजरिया साथियों एक मनुष्य जीवन को अपने हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। वो जो चाहता है वह हासिल कर सकता है, बस उसके इरादे नेक हों, उसके विचार नेक हों, उसके सोच नेक हों, उसका नजरिया नेक हो। तो आज आप सभी साथियों का जो समागम हमें इस गुरुकुल में मिलता है, सच में हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप जैसे साथियों का, आप जैसे गुरुवरों का, और आप सभी साथियों का जो एक समागम हमारे इस गुरुकुल में आप सभी साथियों के बीच में हम भी उपस्थित रहते हैं और यह समागम का एक हिस्सा बने हैं। इसमें साथियों हमारा जो जीवन है सच में एक उस दिशा की ओर हम चलने लगे हैं, जिस दिशा में हर व्यक्ति का एक सपना रहता है कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जो कि हमारे साथ साथ और हमारे सभी साथियों का भी हित हो, कभी भी हमारे द्वारा उन साथियों को दुख न पहुंचे। हम जो भी कार्य करें पारदर्शिता के साथ में करें,
और सब साथियों का भला करें। यही सोच आज हमारे मन में, हमारे विचार में यह उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। और सच में इसीलिए हम गुरुकुल को सदैव ही एक ऐसे एक ऐसे संस्था, एक ऐसे परिवार और एक ऐसे एक उदाहरण है हमारे यह गुरुकुल कि साथियों, यहाँ पे हर व्यक्ति अपने आप को जो निखारने का प्रयास कर रहा है, जो कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है, यही सीख साथियों हमारे जीवन के लिए अनमोल है। और इसी तरह से आप सभी साथियों का समागम मिलता रहे, आप सभी साथियों के जो विचार हैं हम इसी तरह से सुनते रहें, सीखते रहें, और हम अपने आप को ही सुधारने का प्रयास करें, अपने आप में ही बदलाव लाने का प्रयास करें, तो सच में हमारा साथियों जीवन जो है धन्य हो जाएगा। सो आज का जो इस गुरुकुल में हमें दो शब्द रखने का मौका मिला, इसके लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद। साथ में हमारे से अगर कुछ भी त्रुटि हुआ हो तो एक छोटा भाई समझकर माफ करेंगे। साथ में यही कहना चाहूंगा साथियों कि जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष को हम पहचाने और अपना जीवन जिए। सो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। साथ में हमारे जो आज के होस्ट हैं माननीय हमारे सुमित्रा डिगार से मैम जी, सो मैम आपका वेलकम है। आपके होस्टिंग जो है सच में लाजवाब रहते हैं। आप फिर से इस गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। वेलकम मैम, आपका स्वागत है। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग के, सॉरी, ट्रेनिंग के पार्ट को निभाया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपने जो शब्द आज हम सभी के बीच में रखे, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर तरीके से, और आशा करती हूँ कि सभी हमारे पार्टिसिपेंट को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा। क्योंकि दोस्तों, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो संकल्प की सीढ़ियां चढ़नी होती है और हमें संकल्प लेने की जरूरत होती है, परिश्रम करने की जरूरत होती है, धैर्य रखने की जरूरत होती है और विश्वास रखने की जरूरत होती है। बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। तो सर को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आप आते रहे और हम सभी के बीच में बहुत ही शानदार तरह से अपने शब्दों को परोसते रहे। तो अगेन दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर जी। और आगे बढ़ते हैं हम स्पेशल स्पीच की ओर। स्पेशल स्पीच के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट, शानदार लीडर, ग्रेट मातृ शक्ति, जो कि छिंदवाड़ा एमपी से बनी है। तो आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी मिसेस सावित्री ठाकुर मैम। मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और आज के शानदार सेशन के स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है सावित्री ठाकुर मैम। वेलकम मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम है। मैम बाहर हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट हम सभी के बीच में और एक ग्रेट मातृशक्ति जो कि बनी हुई है, तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। कलावती मैम की मोस्ट वेलकम है। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप आए और आज के शानदार सेशन में स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाएं। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम। शायद मैम भी कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो कि बने मैम हुए हैं हम। भास्कर सर बने हुए, भास्कर सर को ले जी जी लीजिए। सर। जी सर जी, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर जो कि हम सभी के बीच हमेशा बने रहते हैं, तो ऐसे ही ग्रेट लीडर को आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर आरपी भास्कर सर जी। मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और आज के शानदार सेशन में स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है आरपी भास्कर सर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम सर जी।
थैंक यू मैम, थैंक यू। मुख्य बताओ। थैंक यू सो मच आपको दो शब्द बोलने के लिए, मुझे जो आज आपने समय दिया। आभारी हूँ आपका इस गुरुकुल में, और हमारे मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज का जबरदस्त हमारा गुरुकुल का पार्ट, बहुत ही ग्रेट लीडर हमारे राज मुखर्जी सर के द्वारा, जो सकारात्मक सोच पर, और हमारे ग्रेट लीडर सुमित्रा डगारसे के द्वारा होस्टिंग का पार्ट निभाते हुए, बहुत ही ग्रेट शब्दों में आप जब भी पैनल पर आते हैं, बहुत सुंदर शब्दों के साथ में बाड़ी को परोते हैं। ग्रेट मैन, ग्रेट। साथियों, उनको कैसे भूलूं जिनकी वजह से हम लोग 2 ढाई साल से लगातार अपनी बाड़ी को रख रहे हैं, और इस परिवार में एक परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहे हैं। हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। साथियों, इस पैनल पर उपस्थित हमारे बड़े भैया कुलदीप सर को प्रणाम करता हूँ, कि जिनकी वजह से हम लोग आज 2.5 2 साल से बराबर एक परिवार में जुड़े हुए हैं। और एक माला उन्होंने जो पिरोई है, उसमें हम वो फूल इस बगिया के हैं कि जो खुशबू यहाँ पर बिखेर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पैनल पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट माँ शक्ति पुरुष शक्ति सभी को वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे अनिल साख्या सर, राज मुखर्जी सर, सुमित्रा डिगारसे मैम, और हमारे सभी जितने भी विशलाल सर, चुन्नूलाल, दीपक, जगदीश प्रसाद, मंडन कुमार, मुरलीधर, राघव कर्स, ग्रेट सर, और हमारे राखी वर्मा मैम, राजकुमार मारंगे, रंजीत, रोहित, संगीता मैम, संजय, संतोष, शिवाचरण बेहरा सर, शिव कुमार धार्मिक, सिद्धा सूती मैम, प्रणाम करता हूँ, और वंदन मिस्त्री, वाह ग्रेट। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूँ इस गुरुकुल में। और ऐसे ही हम सब लोग मिलकर के इस परिवार में, इस गुरुकुल में आते रहें। आज का ट्रेनिंग की बात करूं साथियों, तो आज का ट्रेनिंग हमारा पॉइंट को पकड़ें तो सकारात्मक सोच पर जाता है। हमारी जैसी सोच वैसा हमारा कार्य। जिस प्रकार से हम सोचना चालू करते हैं, तो इसका नजरिया जो गरीब लोग होते हैं उसको झूठ मानते हैं, यानी वो सच्चाई तक नहीं पहुंच पाए हैं। और जो अमीर लोग हैं, जो समय की कद्र करते हैं, उन्होंने सकारात्मक सोच का एक चमत्कार देखा हुआ है, क्योंकि वो हर समय सकारात्मक सोच के बारे में बातें करते हैं, और सकारात्मक सोच रहती है कि हमारे साथ में बहुत बड़ा काम होने वाला है, हमारे साथ में बहुत अच्छा काम होने वाला है। ये जब भी उनका सोच रहता है, ये एक सकारात्मक सोच के द्वारा ही होता है, जो आज हमारे ग्रेट लीडर के द्वारा इस मीटिंग के माध्यम से बताया गया। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को ही बदलना है, कि हर समय निगेटिव सोच को भी पॉजिटिव में बदलने की शक्ति हमारे पास हो। हर समय हम सकारात्मक को ही सोचते रहें। जब भी किसी बात को करें, तो उसके 2 पॉइंट होते हैं, हम नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो इससे बेटर है कि हम सकारात्मक बातों को ही हर समय चुने। हमारे अंदर वो सकारात्मक जो हमारा विचार होता है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता है, और वो घूमता है, और वैसे ही चमत्कार होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें सकारात्मक सोच के बारे में बहुत कुछ मनन करने की आवश्यकता है। और सकारात्मक सोच को हम, सबसे बड़ा शिक्षक हमारा समय होता है, और समय के साथ में हम यदि सकारात्मक सोचते हैं, और वो भी बड़ा बड़ा सोचने का हमारे पास एक मजबूती हो, तो ये हमारे विचार जो है ना, सफलता में बदल जाते हैं। गलतियां हम सब लोग करते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ में हम उन बातों को करते रहें, सकारात्मक सोचते रहें। जो नेगेटिव चीजें होती हैं, उन विचारों पर ध्यान ना दें। नकारात्मक विचारों की चुनौती से जो हम लड़ रहे हैं, उस उनको भी हम अभ्यास के माध्यम से लक्ष्य को निर्धारित करें, और एक जो जीवन शैली हमारी, वो सकारात्मक रूप में ही आगे आए। हर समय सकारात्मक सोचें, सकारात्मक लोगों के साथ में रहें,
सकारात्मक बातों को हम हर जगह करें, तो हमारे विचार जो सकारात्मक हैं, एक दिन वही चीज हमारे पास बराबर बराबर चलती आ रही है, और हम फिर से एक बार जिस कार्य को कर रहे थे उसी कार्य को फिर से मजबूती के साथ मिलकर के करने वाले हैं, क्योंकि हम सभी की वो सकारात्मक सोच ही आज आगे आ रही है। हमारे अन्नदाता हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम का सकारात्मक सोच ही रहा है कि हमारे साथ में जिन्होंने ऐसा किया है, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। इसके बाद फिर हमारा एक एक लीडर का सकारात्मक सोच, आज बड़े भैया कुलदीप सर को देखिए, उनके अंदर भी बहुत बड़ा सकारात्मक सोच आ, भरा हुआ है, और उनका सोच वाकई में बहुत ग्रेट है कि उन्होंने सोच के रखा कि हम बराबर बराबर लगे रहेंगे, और फिर से उसी प्लेटफॉर्म को हम तैयार सभी साथी सभी मिलकर के काम करेंगे। तो साथियों, आज का ट्रेनिंग का वाकई में ग्रेट ग्रेट, मैं उनको आभार प्रकट करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने एक सकारात्मक सोच के बारे में हम सबको बताया। और ये सकारात्मक सोच बस कुछ ही पलों के बाद हमारे सामने एक बड़ा चमत्कार होने वाला है, जिसको हम 2 साल से देखने के लिए सोच रहे हैं, वो हमारे साथ में होने वाला है साथियों। हम बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि जो कुछ होता है वो अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। तो सोचने में वक्त मत गुजारिए, उसको हमें करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हम साल भर से मीटिंग सुन रहे हैं साथियों, कई बातों को हमने यहाँ पर सुना है, लेकिन मनन करने की आवश्यकता है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो हम फिर से उन बातों को ना दोहराते हुए एक ही बात बोलेंगे कि जो 2 साल के अंदर हम इस गुरुकुल से सीख रहे हैं, उसको मनन करके और आगे हमें उन बातों को अपने इस सिस्टम में, अपनी लाइफ में उसको उतारने की आवश्यकता है। तो ऐसे विचारों को हम अपने जीवन में उतारें, ना कि हम इस कान से सुने और इस कान से उड़ाएं। तो जहां पर भी हम ऐसी चीजों को हमें मिले, उनको आप ग्रहण करके और आगे बढ़ते रहें। बहुत कुछ अच्छा हमारे साथ में होने वाला है। तो समय को देखते हुए और भी हमारे साथी इस मंच पर उपस्थित है, मातृशक्ति शक्ति सभी को समय मिलने की आवश्यकता होती है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी का फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ, और इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, और मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय जय हरिच, लव यू हरिच, ग्रेट मैम, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हर शब्द आपका बहुत ही यूनिक रहता है हमेशा, कि बहुत ही दिल से आप जो हर एक शब्दों को रखते हैं हम सभी के बीच। तो ये आपका सिस्टम के प्रति, इस हर परिवार के प्रति आपका प्रेम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमेशा इसी तरह बने रहे और इसी तरह आप आते रहे और अपने शब्दों के माध्यम से इस गुरुकुल को सजाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। शेयरिंग पार्ट में ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो बने हुए हैं हम सभी के बीच, मिस्टर शिव प्रसाद सर जी, तो मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और आज के इस शानदार सेशन में अपनी शेयरिंग के पार्ट को निभाएं, मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद सर शिव प्रसाद सर जी। मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद मैडम कि 2 शब्द मेरे को भी रखने का एक मौका दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। लाजवाब आपका आवाज मंच को सजाते हुए। आज मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम शिव प्रसाद रजवाड़े है। मैं सूरजपुर जिला से बिलोंग करता हूं। साथियों, आज हमारे जूम पैनल में 28 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग 28 हैं। अगर इसी 28 को अगर एक एक किया जाए या दो दो किया जाए तो हमारा 100 का पैनल बहुत जल्दी फिट होगा। यही आशा विश्वास के साथ मैं अपना वाणी को ही मैं विराम भी दूंगा। और आज हमारे पैनल के रचयिता कुलदीप सर जिस प्रकार से आज हम लोग को मार्गदर्शन देते हुए इस पैनल में लगातार जानकारी देते रहते हैं साथियों, इसके लिए बहुत बहुत आभार कि आज
इस पैनल में हम लोग को लगातार सीखने और सिखाने का बात को लगातार हम लोग को बता रहे हैं और इसी को एक एक पॉइंट को सीख रहे हैं साथियों। यही आशा विश्वास के साथ मैं अपना वाणी को यहीं मैं विराम दूंगा। जय जय हरीज, खोपड़ी खोपड़ी हरीज, झोपड़ी झोपड़ी हरीज। बहुत जल्दी हम लोग झोपड़ी झोपड़ी तक जाने का, लक्ष्य को पहुंचाने का तैयारी कर रहे हैं। इतनी कहकर अपना वाणी को मैं विराम दूंगा। माइक ओवर मैडम, आपको वेलकम है मैडम, वेलकम। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने इस गुरुकुल में अपने 2 शब्दों को रखा, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह आप हमेशा बने रहे और यहाँ अपने शब्दों को रखते रहे, क्योंकि हर व्यक्ति के शब्द बहुत ही यूनिक होते हैं और हर एक को अपने अनुभव शेयर करने का अवसर मिलता है। तो आप आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। क्लोजिंग पार्ट में मैं ऐसे ही शानदार और ग्रेट लीडर जो कि हम सभी के बीच हमेशा बने रहते हैं और हर पार्ट को बखूबी दिल से निभाते हैं, ऐसे ग्रेट लीडर को मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी। मिस्टर अनिल साकिया सर जी, जो कि उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं। तो मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है सर अनिल साकिया वेलकम सर। सर, वेलकम वेलकम। वेलकम। वेलकम सर, वेलकम अनिल सर, वेलकम। बहुत मोस्ट बहुत वेलकम। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इस गर्म जोशी के साथ हमें आमंत्रित किया है। इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका नमन वंदन करता हूँ। और आज मैम का जो होस्टिंग है वो बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि आपके शब्दों में, हर एक शब्दों में वो जुनून है जो हम सबको मेहनत करने के लिए झकझोरता है। कि यही शब्द हैं जो, शब्दों की ऊर्जा हमारे कानों तक जाती है और कानों के माध्यम से ये हमारे मस्तिष्क पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ती है, जिसके चलते हम अपने कार्य में सतर्क रहते हैं और अपने काम करने की जो प्रेरणा है उसमें हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो थैंक यू मैम, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया और हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रताप सर और शीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करता हूँ। आज उनकी एक सोच ने हम सबको एक बहुत ही संघर्षशील पीढ़ी में लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि साकिया सर, आप संघर्ष। क्लोजिंग पार्ट में आए। जी सर। सर माफी चाहता हूँ, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में, पर आप आज क्लोजिंग पार्ट में आए हैं, न कि शेयरिंग में आए हैं। थैंक यू सर। तो आज का सेशन जो हमारे राज मुखर्जी सर के द्वारा लिया गया है वो एक बहुत ही उत्तम है, और उन्होंने अपना पूरा जो सेशन है वो हमारी सकारात्मक सोच पर रखा हुआ है, जिसके माध्यम से हम अपने आप में बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा वो नजरिया ही तो है। हम जिस वातावरण में रहते हैं या जिन लोगों की संगत में रहते हैं, अपने आप को वैसा ही ढालने का प्रयास करते हैं। आज हम गुरुकुल में इतने समय से हैं, तो एक अच्छे वातावरण में हम अच्छे विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा मन भी अच्छा होगा और बिजनेस करने के लिए हम अपने आप को तत्पर करे हुए हैं। और इसी के चलते सर 2 बातें मैं कहना चाहूंगा कि जो मेहनत हम ही को करनी है, हम किसी की मेहनत पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद पर तो भरोसा कर सकते हैं। और अपने आप पर भरोसा करने के लिए, हम सफलता पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं सर पॉइंट के माध्यम से रखता हूँ। एक कड़ी मेहनत, और दूसरा है बलिदान, तीसरा है संघर्ष, चौथा है विश्वास, और पांचवा है धैर्य, और छठवां है जुनून। तो इन सभी का जब समागम है हमारे साथ, तो हम एक अच्छी विचारधारा के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस में अवश्य
सफलता पाते हैं। हमारे राज मुखर्जी सर के द्वारा जो बहुत से पॉइंट रखे गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं सेल्फ पर विचार करने की बात कही है, क्योंकि हम किसी को सजेशन नहीं दे सकते कि आप ऐसा करिए। हम अपने आप में खुद बदलाव करेंगे। जब हम अपने आप में बदलाव करेंगे तो धीरे धीरे सभी अपने आप बदलते चले जाएंगे। और एक दो लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि समय हो चुका है कि रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हों तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन एक अच्छे जूते के अंदर एक छोटा सा भी कंकड़ यदि चला जाए तो हम एक अच्छी सड़क पर भी चलना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम जो है बाहर की चुनौतियों से नहीं, बल्कि अपनी अंदर की कमजोरियों के कारण हारते हैं। तो हमें अपने अंदर की कमजोरियों को ही निखारना है। इसीलिए इस गुरुकुल का निर्माण हुआ है कि हम अपने अंदर में जो कमियां हैं उनको निखारें। और हमको जो समय मिलता है वो सिर्फ इसीलिए दिया जाता है कि हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उनको निखार कर हम एक अच्छे बिजनेसमैन की तरफ अपने कदम बढ़ा पाए। सो थैंक यू सर। आप मैम, आपने हमें जो दो शब्द रोक बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज की शानदार सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाया। उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह आप आते रहें और इस गुरुकुल को इसी तरह अपने शब्दों के माध्यम से सजाते रहें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, और आगे बढ़ने के लिए हमें अपने कदम को बढ़ाने की जरूरत होती है। तो शुरुआत हमें करने की जरूरत होती है पहले कदम से, और पहले कदम को देखते हुए हमारा दूसरा कदम आगे बढ़ता है। इसी तरह लगातार एक कदम के बाद दूसरा कदम इसी तरह बढ़ते चले जाए तो मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह हमें अपने आप में हर एक व्यक्ति को जरूरी होता है कि अपना कदम बढ़ाने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार तरह से आपने क्लोजिंग के पार्ट को निभाया। और सभी और हमारे सभी पार्टिसिपेंट को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस गुरुकुल की शोभा को बढ़ाते हैं, तो इसी तरह हमेशा बने रहे और हमेशा इस गुरुकुल की शोभा को बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते हैं हम। क्योंकि आज हम सभी जो आज इस गुरुकुल में बने हुए हैं कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए, तो सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और धन्यवाद के साथ साथ हमें जरूरत होती है आशीर्वाद की भी। तो ऐसे आशीष शब्दों की जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं, तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी हम सभी के बीच, जो हमेशा बने रहते हैं और हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। तो ऐसे ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरु को मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी, जो कि धार एमपी से बने हुए हैं। हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर कुलदीप सिंह पुंडी सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और आज के इस गुरुकुल में अपने आशीष वचनों से हम सभी को आशीष प्रदान करें। मोस्ट वेलकम है। स्वागत है वेलकम गुरुदेव, सर, स्वागत है। वेलकम। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर जी। सर आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम है। सर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मोस्ट वेलकम है।
सर शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं हम सभी के बीच में ऐसे ही ग्रेट लीडर जो बने हुए हैं, तो मैं उनको लेना चाहूंगी सर। मिस्टर बिस्लाल खंडाते सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और आज के इस शानदार सेशन में आशीष वचनों के लिए आपको वेलकम करती हूँ। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी आवाज प्रॉपर है मैम? जी जी सर, क्लियर है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे इस रात्रि बेला के महत्वपूर्ण सेशन में परमपिता परमेश्वर ने मौका दिया। आपका सहयोग आशीर्वाद मिला। आप सभी मातृशक्ति पुरुष साथियों को, अर्निकल टीम इंडिया, गुरुओं और समस्त हरिचंद, केडी प्रतापन सर, मातृशक्ति सरीना मैम को, परमपिता परमेश्वर अपने माता पिता को नमन वंदन धन्यवाद करते हुए मुझे यहाँ पर जो परमपिता परमेश्वर चाहता है वही होता है। उम्मीद तो नहीं थी, फिर भी मुझे अचानक मौका मिला तो मैं अपनी बात रख। तो पता नहीं, जो ज्वाइन भी मैं लेट हुआ, बार बार ये साइन इन के लिए आ रहा था, तो फिर भी अब थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हमारे बीच हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव बने हुए हैं, तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मिस्टर कुलदीप सिंह कुंडी सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और हम सभी के बीच में अपने दो शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें, मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओके, ये सॉरी सर। मोस्ट आज वेलकम सर जी। बहुत अच्छे ढंग से आपने मंच की संचालन किए और बड़े भैया लेफ्ट हो गए हैं। हो सकता है अभी टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज की ज़बरदस्त होस्टिंग, आपने मंच को पूरे संभाल के रखा, संचालन किए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। साथ में आज के हमारे सेशन जो लिए हमारे मुखर्जी सर, आज बहुत अच्छे बेसिक पॉइंट के ऊपर में लिए कि गुरुकुल गुरुकुल एक कुम्हार का काम कर रहा है और वो कच्चा मिट्टी को एक नई मूर्त के रूप दे रहे हैं और उन मूर्त में
मिट्टी की जो पुकार है, मिट्टी की पुकार है, उन अनुरूप में गढ़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कि सेशन में बताया कि कुम्हार चिलम भी बनाता है और घड़ा भी बनाता है, लेकिन दोनों की जो कार्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। चिल्लम खुद जलता है और दूसरों को भी जलाता है, लेकिन सुराही घड़ा खुद शीतल रहता है और दूसरे को भी शीतल प्रदान करता है, लोगों की प्यास बुझाने का काम करता है, तृप्त करता है। सेम उसी प्रकार आज गुरुकुल लोगों की सोच को, लोगों के विचार को, लोगों के मन मस्तिष्क को शीतल प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, लोगों की सोच में बदलाव करने का प्रयास कर रहा है, लोगों में आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास कर रहा है। ये आज की सेशन है साथियों, कि हम जब अलग अलग भांति भांति के लोग अलग संस्कारों से पले बड़े, अलग संस्कृति से पले, अलग बोली भाषा वाणी से पले, और इस गुरुकुल के संगम में आकर हमारी जो अलग अलग सोच है, उस सोच को एक सोच बना के लोगों की हित और कल्याण के लिए बनाकर हम लोग आगे बढ़ें, लोगों की मंशा के अनुरूप, उनके सपना के अनुरूप हम लोग जितना अपना योगदान दे सके, ये हम लोगों सबका प्रयास है। ये आज की सेशन है साथी, इतनी बेहतरीन सेशन। कल नाइट में हमारे गुरुदेव ने सेशन लिया, वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में आपने जो नहीं बने थे उन लोग भी सुने होंगे, कि जब तक हम अपने आप को तपाएंगे नहीं, जब तक हम स्वयं कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी भाषाएं बोलते हैं वो व्यर्थ है। इसलिए स्वयं को सिस्टम में लाने का प्रयास करें। जितने भी कल बातें हुआ जो सेशन में है थे, या जो वीडियो जो सुने हैं, कोई नई बात नहीं आया। जो हमारे पूर्वज लगातार अपने आदतन में ला रखे थे, दिनचर्या में रखे थे, इस प्रातः काल सैया छोड़ के धरती माता की पूजन करना, माता पिता की पूजन करना, कि नित्य क्रियाकर्म करने के बाद एक्सरसाइज करना, योग करना, ये सारे तथ्य जो कल जो रखा हमारे गुरुदेव ने। फिर अपनी एक्टिविटी, हमारी कार्य क्या होना चाहिए, क्या हम गुरुकुल में आ रहे हैं तो हम लोग एक पाठशाला के माध्यम से जब आ रहे हैं
तो हमारे पास पाठशाला की सामग्री हम लोग साथ में लेके बैठते हैं। क्या हम जितने इस गुरुकुल में हमको ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलता है, हम उसमें प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। ये सारे तथ्य साथियों व्यक्ति की सोच के ऊपर में, उनकी जिज्ञासा के ऊपर में, उनकी डिजायर के ऊपर में निर्भर है। जो व्यक्ति अगर स्वयं करने की चेष्टा हो, कोई करे या ना करे, मुझे करना, मुझे पॉइंटे रोज की जो सेशन होता है उस पॉइंट को नोट करना है, मुझे उससे रिवीजन करना है। अपने जो भी इष्ट मित्र है, कम से कम एक दिन में 5 लोगों से बातें करना, ज़्यादा नहीं, 5 लोग से बातें करें, उनकी हालचाल लें, हाईरिच की जानकारी है उनको जानकारी उपलब्ध दें, नहीं है तो उसकी यथा स्थिति पूछ लें। तो जब तक हम लोग अपने आदतन में इस सारी तथ्यों को नहीं लाएंगे, तब तक हम उस सेशन की जो हम लोग बातें करते हैं, बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, वो धाराशायी या उन पर हम लोग अमल नहीं कर पाने के कारण फेलवर साबित हो सकते हैं। क्योंकि एक प्रशिक्षित व्यक्ति, गुरुकुल तो प्रशिक्षण दे रहा है ना, और प्रशिक्षित व्यक्ति के कार्यों में, उनके वाणियों में, उनकी स्वभाव में परिवर्तन न आए तो फिर प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रहा है। हम लोगों को निर्देश करें और हम उन निर्देशों का पालन ना करें, हम लोगों को बड़ी बड़ी बातें करें और हम स्वयं उनको जो है पालन ना करें, तो ये प्रशिक्षण का कोई औचित्य नहीं होता। प्रशिक्षित व्यक्ति वही होता है कि वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार होकर समर्पण भाव से अपने आप को समर्पित करना, ये मूल तत्व होता है। और इन मूल तत्वों को लेके और उन सिद्धांतों को लेके हम आगे बढ़ेंगे, लोगों को देने के प्रयास करेंगे, तब कहीं ये सार्थक साबित होगा। शांति, ये गुरुकुल केवल नेटवर्क सिस्टम को लेके नहीं चल रहा है। नेटवर्क सिस्टम हमारी एक साधन हो सकता है, हमारी विकास की एक साधन हो सकता है, केवल इसमें आर्थिक विकास हो सकता है, लेकिन इस गुरुकुल में प्रशिक्षित होना, ये हमारे लिए सारी दृष्टियों में, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक, आदत, ये सारे चीज में परिवर्तन करने की प्रशिक्षण इस गुरुकुल के माध्यम से दिया जाता है और डेली डेली दिया जाता है। और उन प्रशिक्षण से अगर हम अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाए तो आप स्वयं सोच सकते हो साथियों कि हम कितने गहरे पानी में डूबे हैं। क्योंकि
लगातार ये 2.5 वर्ष लगातार गुरुकुल चल रहा है। एक पवित्र निर्मल गंगा की तरह धार चल रहा है, और इस धारा में जो अपने आप को डुबकी लगा के परिवर्तित कर ले, उनका भविष्य चमकते हुए सितारे की तरह दिख रहा है, चमकते हुए सितारे की तरह। और जो ठंड के मारे अगर वो डुबकी लगाने से बचेंगे, तो समझिए उसकी भविष्य अंधकार की ओर भी है। इसीलिए हम लोग सरल और स्वभाव से अपनी बात रखने की प्रयास करते हैं, और इसीलिए भीड़ की कम, स्वयं के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोगों की सोच रहता है कि जब से गुरुकुल चल रहा है थोड़े लोग तो ही रहते हैं। ये थोड़े लोग ही अगर अपने आप को ठान ले, ये थोड़े लोग ही अपने दिनचर्या को बदल ले, अपने आदत को बदल ले, अपने स्वभाव को बदल ले, ये थोड़े लोग ही इतिहास रचने का काम करेंगे। तो ये थोड़े लोग ही तो थोड़ा सा संभल जाओ, एक दूसरे के ऊपर में टीका टिप्पणी करना छोड़ दो, एक दूसरे को बड़प्पन हम साबित करने का प्रयास करते हैं, उस चीज को तो छोड़ दें। पटेल सर, आप टाइम का ध्यान रखा कीजिए प्लीज, बहुत हमें टाइम लग टाइम का जाता है ध्यान सर। है, टाइम का ध्यान मैं तो आना भी नहीं चाहता था, लेकिन आप नहीं रहे तो मैं आ गया। हमें सारी चीज की ध्यान रहता है। तो इस तथ्यों को साथियों समझने की प्रयास करें, और सबके साथ में, सबके विकास के साथ में हम लोग आगे बढ़ने की हम लोग प्रयास करें। और जितने भी हमारे आज की सेशन में आए, ट्रेनिंग में, हमारे स्पेशल स्पीच में, क्लोजिंग में, सब लोगों ने बहुत बहुत अच्छे अच्छे अपनी अनुभव को शेयर किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी ज़बरदस्त मंच का संचालन कर रहे ऐसे हमारे मातृशक्ति, जिनकी हमेशा इस गुरुकुल है समर्पण रहता है, धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और आज के इस ज़बरदस्त सेशन को संचालन करने वाली हमारे सुमित्रा दीदी आएँ और सेशन को वाइंड अप की ओर ले जाएं, गुरुकुल को गति प्रदान करें। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम आए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपके शब्द हमेशा रहते हैं, और इसी तरह आप सभी का साथ और सहयोग इसी तरह बना रहे। आप सभी गुरुजनों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो आज अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी के बीच में रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय से सब कुछ मिलता है, समय के पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। तो हमें समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि समय सब कुछ देता है। तो इसी के साथ हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सीखते सिखाते रहे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की शानदार सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। फिर से मिलेंगे कल सुबह। तब तक के लिए जय जय हैरी, घर घर हैरी, सब कुछ हैरी। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है, तो जय हैरी के साथ मीटिंग को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। जय जय हरी, हैरी। जय हरी, जय जय हरी, जय 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 हरी। हरी। जय जय हरी, जय जय हरी।